नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड्री स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है, जिसका प्रस्ताव आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद प्रदेश के 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को न सिर्फ वैध किया जाएगा, बल्कि यहां रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। तो वहीं अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो वहीं इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार की सौगात से बात बनेगी। इसके साथ ही साथ आपको यह बता दें कि यदि आने वाले वक्त की बात करें तो निकाय चुनाव भविष्य में होने वाले हैं, और इसी को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि सरकार के द्वारा ये तैयारी की जा रही है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सरकार बदली, सरकार कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार बनी। सरकार ने पक्ष ठीक से नहीं रखा और तमाम प्रकार के जो उपाय प्रबंध किए गए थे वो ध्वस्त हो गए। फिर से तैयारी के साथ में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम सरकार ने हाथ में लिया है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कानून के तहत ये प्रावधान किया जा रहा है, और जो निश्चित तौर पर जो रहवासी रह रहे हैं उनको मानवाधिकार, नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। जो नागरिकों की दैनंदिन सुख सुविधा है उनको उसको वैधानिक तौर पर मिलने का हक है, और इसी का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो स्वागत योग्य है। कमलनाथ जी ने एक मसौदा तैयार किया था कि लगभग 6 से 7 हजार अवैध कॉलोनी को कमलनाथ जी वैध करने जा रहे थे, तो पूरा मसौदा तैयार था। लेकिन उसमें कमलनाथ सरकार का कहीं चुनावी उद्देश्य नहीं था। लेकिन अब चूंकि हम सब जानते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में नजदीक हैं, तो अब उसी मसौदे पर शिवराज सरकार काम करने जा रही है। लेकिन उसमें उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव है, चुनाव में उसका लाभ लेना है। जबकि ये मत भूलेगा, सरकार के दौरान ही इस प्रदेश में भूमाफिया खरपतवार की तरह जम गया था। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का जो मुद्दा है वो हर चुनावों में देखा गया है। प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद निकाय चुनाव होने वाले हैं, और नगर की सरकार पर कब्जे की तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। हालांकि यदि बीजेपी की बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनाव में रहने वाली पार्टी है। एग्रेसिव मोड इस बार भी बीजेपी का नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव की तारीखों से पहले वोटरों को लुभाने के लिए शिवराज सरकार ये गेम चेंजर योजना को लागू कर सकती है, या ये योजना धरातल पर जल्द ही नजर आएगी। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। न्यूज रूम की ओर चलेंगे। वरिष्ठ संवाददाता शोएब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शोएब, आपसे समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की कुल मिलाकर 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां जिन्हें वैध करने की सरकार तैयारी कर चुकी है, और यदि मैं निकाय चुनाव की बात करूं तो कहा यह जा रहा है निकाय चुनाव से ठीक पहले यह गेम चेंजर कदम है सरकार का। बिल्कुल सुन, देखिए मध्य प्रदेश में करीब ऐसी 7000 अवैध कॉलोनी जिनको वैध करने की अब प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। फिलहाल देखिए जो प्लानिंग है अभी की नहीं है, काफी पुरानी शिवराज सरकार की ये प्लानिंग, और जिस तरह से अब जो मसौदा है वो तैयार किया जा रहा है, और कैबिनेट की अगली जो बैठक है उसमें इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। देखिए जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों की बात किया तो हर समय बातचीत होती है कि जिस तरह से वैध किस तरह से इन जो कॉलोनियों को किया जाएगा। चुनाव के समय भी जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो तो अवैध कॉलोनियों को लेकर मुद्दा उठा था। और जिस तरह से राजधानी भोपाल की बात की तो भोपाल में भी करीब 300 से ज्यादा ऐसे अवैध कॉलोनी जिनको वैध करने की भी प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल देखिए इस ओर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। कॉलोनाइजर जो है जिनके द्वारा अवैध कॉलोनियां फिलहाल नई काटी जा रही हैं या बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी देखने को। चलिए, बिल्कुल उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो प्लान है वो तैयार हो चुका है। बने रहिएगा हमारे साथ। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करा दूं, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, स्वागत है आपका एंटी 24 में। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी एंटी 24 में। और सबसे पहले फिरोज जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे, सरकार सौगात देने वाली है 6000 से ऐसी अवैध कॉलोनियां जिन्हें वैध करने की तैयारी कर चुकी है सरकार, वो भी ठीक निकाय चुनाव से पहले। कांग्रेस कैसे देख रही है इस कदम को? ऐसा है कि हास्यास्पद बातें सरकार कर रही है अब,
और चूंकि अब सरकार को पता है कि पेट्रोल डीजल, कोरोना से हुई मौतें, इलाज ना मिलने के कारण जो जनता में आक्रोश है, तो ये पुराना जो कांग्रेस की ये आदेश, कमलनाथ जी का जो आदेश है उनकी सरकार का किया हुआ, उसको ये रीपैकिंग करके जनता के बीच में एक झूठ परोस रहे हैं। ये निर्णय जयवर्धन सिंह जी जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तभी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके आई जुलाई के महीने में, जब नगरीय निकाय पिछले साल कि नगरीय निकाय चुनाव आ रहे थे, तभी की भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को फिर लेके आई थी और ये लेके आई थी कि नहीं आदेश नहीं हुए थे, अब हम आदेश कर रहे हैं। और अब फिर नगरीय निकाय चुनाव आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि वो जरूर काजू किशमिश खा रहे हैं उसके मंत्री सरकारी, लेकिन जनता घास नहीं खाती, जनता जो है रोटी खाती। जनता को सब पता है किसने क्या किया है। ये इस तरीके की बचकाना बातों से भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए और जनता के मूलभूत मुद्दे जो हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेंगे नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, समझना चाहेंगे सरकार के द्वारा बड़ी सौगात दी जा रही है ऐसे लोगों को जो कि अभी तक अवैध कॉलोनियों में रह रहे थे, और यदि बात करूं मध्य प्रदेश की कुल मिलाकर 6000 से ज्यादा ऐसी कॉलोनियां हैं, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कम से कम मेरे को ज्यादा तर्क देने का मौका नहीं दिया, जब उन्होंने इस बात पर तो सहमति व्यक्त करी दी कि ये निर्णय से उनकी सहमति है, कि ये कहकर कि उनके समय में ये निर्णय हो गया था। तो ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि ये निर्णय होना अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध कॉलोनियां हैं, कॉलोनाइजर को नहीं बख्श रहा है, कॉलोनाइजर के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है उनको दंड मिलेगा, परंतु आम जनता को उससे नुकसान ना हो, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। और ये सब नियम कानूनों का पालन करते हुए कॉलोनी अवैध जो है उनको वैध करने का काम किया जाएगा, ताकि नागरिकों को आम जो सुविधाएं हैं जो उनको मिलना चाहिए वो मिल सके, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। सर, लेकिन कांग्रेस सिर्फ ये आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसके चलते ये फैसला लिया गया। इसके पहले तक अभी ये फैसला नहीं लिया गया था कि तमाम ऐसे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, और आखिर ठीक निकाय चुनाव से पहले ही क्यों? देखिए सर जी, जहाँ तक ये बात है कि चुनाव हो रहा है, तो चुनाव तो अपने देश में लगातार आते हैं, लगातार चलते हैं। कभी नगरीय निकाय चुनाव है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव है, कभी सहकारिता के चुनाव होंगे। तो कि जब चुनाव आएंगे तो क्या सरकार निर्णय लेना बंद कर दे क्या? तो ऐसा तो होता नहीं है। और कोई भी अच्छा निर्णय होगा और विपक्ष ये कहने लगे कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूँ ऐसा करना उचित नहीं है। यदि कोई अच्छा निर्णय हुआ तो चुनाव से पूर्व भी हो गया तो क्या दिक्कत है उससे? तो भी अच्छी बात है, कम से कम जनहित का एक निर्णय तो हुआ है। चलिए फिरोज जी से इसका जवाब ले लेंगे। फिरोज जी, आखिर यदि बात करता हूं इसे जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, क्या सिर्फ ये मान लिया जाए मुद्दों से भटकाने की राजनीति, जैसा कि आपने पहले ही उल्लेख कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे यदि कांग्रेस सरकार की हम बात कर लें तो 1.5 साल हमने देखा, उस दौरान भी ये फैसला लिया गया था, लेकिन आखिर ठंडे बस्ते में क्यों चला गया था ये फैसला? देखिए, हर चीज हमने उससे पहले एक बीडीए का, किसानों को बीडीए की जमीनें जो थी वो लौटाई थी। हमने मास्टर प्लान को लेके काम किया था। अगर नगरीय प्रशासन की बात करें, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट को है ना हरी झंडी देके उसका काम चालू कराया था। बहुत सारी चीजें हैं, सब चीज से एक 1.5 महीने की सरकार थी, हमको तो मुश्किल से 10-11 महीने ही काम करने का मौका मिला। मूल सवाल ये है कि जो निर्णय कमलनाथ जी ने कर दिया था, उनकी कैबिनेट ने पास कर दिया था, आज उसके क्रियान्वयन का समय है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोगों को परेशान कर रही है, क्रियान्वयन ना करके वो घोषणा कर रही कि नहीं हम तो दोबारा हमने ये निर्णय ले लिया। मतलब आप क्या रीपैकिंग कर रहे हैं चीजों की? आपको क्रियान्वित करना चाहिए लोगों तक। उस जो निर्णय कमलनाथ जी ने ले लिया वो निर्णय अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है तो उसका क्रियान्वयन अब 7-8 महीने में हो जाना चाहिए था। वहां जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं अवैध कॉलोनियों में, उनको उन कॉलोनियों को वैध करके उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहिए सरकार को, और उनका टैक्स, ताकि सरकार को टैक्स भी मिलने लगे, न जो कर मिलता है वो भी मिलने लगे, और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलने लगे। वो ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है फिर से एक नया रीपैकिंग, नया पैकेज लेके आ रही है लोगों को मूर्ख बनाने का। हमारा विरोध इस बात का है। हम कहते हैं आप
जो निर्णय हो चुका है उसको अब आप इम्प्लीमेंट कीजिए, क्रियान्वित कीजिए जमीन पे। तो सरकार वो क्रियान्वयन की जगह फिर से वही बात कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं जो उनकी सरकार में जो लय की कमी है, जो एक सामंजस्य की कमी है, जो उनके अंगूठबाजी है, उसका खामियाजा अब आम जनता भुगत रही तो है। सर आपका ये मानना है कि सर हवाई दावे किए जा रहे हैं? रोकना चाहूंगा आपको, वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका एनडी 24 में। गौरव जी, मध्य प्रदेश के परिदृश्य की बात करें, कुल मिलाकर 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां जिन्हें अब वैध करने का सरकार ने बीड़ा उठा लिया और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही ये योजना धरातल पर क्रियान्वित होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक चुनावों से पहले, वो भी निकाय चुनावों से पहले, ये बड़ा जो फैसला लिया गया है, क्या बीजेपी के लिए गेम चेंजर इसे माना जा सकता है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर इसे गेम चेंजर के तो माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अवैध कॉलोनियां पनपती क्यों है, कौन बसाता उन्हें, और सरकारी अमला उस पर रोक लगाने का कोई काम क्यों नहीं कर पाता है। ये हर सरकार के समय इस तरीके की समस्याएं उभर कर सामने आती हैं और सरकार इस पर कोई भी कठोर कदम नहीं उठा पाता। जो भी भूमाफिया हैं वो कॉलोनी काट कर चले जाते हैं, जो भोले भाले निवेशक हैं उनसे पैसा करोड़ों रुपए वसूल कर चले जाते हैं, लेकिन वहां विकास कार्य नहीं करते। एक तो वहां विकास कार्य नहीं होता, दूसरा उस पर किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं होती है। तो जब तक वो कॉलोनियां वैध नहीं होती तब तक उन्हें बहुत ही नारकीय जीवन जीना पड़ता है उस कॉलोनी के रहवासियों को। सरकार का हम इसे एक बेहतर कदम माने, लेकिन सरकार को एक बेहतर कदम और उठाना चाहिए कि इस तरीके की अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे किसी भी प्रकार से। चलिए, नरेंद्र जी से इसका जवाब ले लूंगा। नरेंद्र जी, इस भूमाफियाओं को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे भूमाफिया पनपते कैसे हैं? क्या इसे संरक्षण, क्या इन्हें किसी का प्राप्त होता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते लगातार ऐसी अवैध कॉलोनियां बसती जा रही हैं? इस और भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी ने जो प्रश्न उठाए वे वास्तव में विचारणीय प्रश्न है कि इस तरह के कॉलोनियां डेवलप ना हो, इस तरफ भी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि जमीनें रहती हैं, लोग एक दो मकान बना लेते हैं, फार्म हाउस के नाम पे बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर अधिक मकान बन जाते हैं, जो सरकार के ध्यान में एकदम से नहीं आ पाते, क्योंकि उनका डेवलपमेंट इतने धीरे और इस तरह से होता है कि नोटिस वगैरह भी जो स्थानीय प्रशासन रहता है वो लगातार जारी करते रहते हैं, परंतु लोग भी अपने लोगों को भी थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है जमीन, तो उसके भी प्रलोभन में लोग फंस जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात विचारणीय है कि डेवलपमेंट एक प्लान्ड वे में हो, एक योजनाबद्ध तरीके से हो। उसके लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए प्लान बने और उसके अनुसार कॉलोनियां कटे। तो मैं समझता हूँ कि कॉलोनियां कटने से ही पहले पूरा प्लान किया जा सकता है, कहाँ से नाली जाएगी, कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से रोड जाएगी, उसका यदि पूर्व नियोजित किया जाएगा तो मैं समझता हूँ बेहतर। तो क्या नरेंद्र जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाने का प्रयास करिए, क्या ये माना जाए, जैसा कि आपने अभी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसी चूक रह जाती है या ऐसे कॉलोनाइजर्स या ऐसे भूमाफिया पनप जाते हैं, तो क्या इस और सरकार ध्यान नहीं दे सकी? क्या ये फेलुअर माना जाए? नहीं, ये तो कदापि भी नहीं मैं कह सकता कि सरकार का फेलुअर है। मैंने ये अवश्य आपसे कहा है कि चूंकि लोग कभी फार्म हाउस के रूप में बना लेते हैं, अब वो फार्म हाउस के रूप में उनको उसकी अनुमति रहती है, लेकिन आसपास में दूसरे लोग बस जाते हैं, वही बाद में कॉलोनी बन जाती है। और अनेकों ऐसे कॉलोनी जो कोशिश करते हैं बगैर यदि सरकार के नियमों का पालन, उसमें सरकार सख्त रहती है। सरकार कॉलोनाइजर्स के लिए सरकार ने सर, यदि सरकार सख्त रहती तो तकरीबन 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, बड़ा सवाल सामने आ रहा है। इसका जवाब फिरोज जी से लूंगा। फिरोज जी, भूमाफियाओं को लेकर अपनी बात रखिए सर, कि आखिर कैसे भूमाफिया पनप जाते हैं? नहीं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 15 सालों में ये भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनियों का अंबार लगा दिया। उसका नुकसान, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। भोले भाले लोग जो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए और वो कॉलोनी वैध नहीं हो पाई। अब देर आए दुरुस्त आए, इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी ने की, भूमाफियाओं को भी उखाड़ा और साथ में जो लोग नारकीय जीवन जी रहे थे उनके लिए एक सुगम रास्ता बनाया। अब लेकिन फिर यही हो रहा है कि जो टालम टोल सरकार की ओर से, शिवराज सरकार की ओर से हो रही है,
कांग्रेस पार्टी ये मांग करती कि अब तालम टोल का समय नहीं है, अब क्रियान्वयन का समय है, क्योंकि ये आदेश तो 1.5 साल पुराना हो चुका है। तो अब आज की तारीख से क्रियान्वयन चालू होना चाहिए, वरना हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी कांग्रेस लेकिन पार्टी। सर अब तो ये कह रहे हैं आप लोग कि अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन यदि इन 15 सालों के हवाले की बात कर लें तो इन 15 सालों में कितनी बार आप जनता के बीच गए इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बहुत बार ये अवैध कॉलोनियों के मुद्दे सामने आए। सरकार जो है कानूनी और तकनीकी दांव पेच लगा के इन मामलों को अधिकारी और सरकार ने फंसाए रखा, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने वो सारे दावे, जितनी तकनीकी दांव पेच थे, सबको लेके एक साथ सुलझा दिया। अब जब सुलझ गया तो सवाल ये है कि आप क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रहे, क्यों अब लोगों को राहत नहीं मिल रही? 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में हम बहुत कुछ राहत लोगों को दी जा सकती थी। बिजली, पानी, सड़क की सुविधा तो मिल ही सकती थी, नहीं मिल पाई। तो अब तुरंत सरकार को बिजली, पानी, सड़क की जो मूलभूत सुविधाएं, उनका क्रियान्वयन शुरू कर देना चाहिए इस मुद्दे को लेके। और ये बार बार ढपली नहीं बजाना चाहिए सरकार को कि हम सब अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार की ये कमजोरी है। चलिए गौरव जी के पास आएंगे। गौरव जी, कैसे देखा जाए, यदि अब बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता तो खैर परेशान हो ही रही है, 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि निकाय चुनाव से पहले यदि ये फैसला आ जाता है और जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो जाता है तो उसका सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा और एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस से छिटक कर बीजेपी के पास जा सकता है? नहीं, सवाल वोट बैंक का नहीं है सुनील जी, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, या ये एक सरकार की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये कांग्रेस की सरकारों में भी अवैध कॉलोनियां पनपती नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी अवैध कॉलोनियां पनपती नहीं, उन्हें भी बीच बीच में वैध किया जाता रहा। लेकिन सवाल ये है कि जो इसके दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और राजनेता हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी हैं, उन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? जब कॉलोनी बस जाती है उसके बाद आप कार्रवाई करने जाते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, सरकार का भी पैसा लगता है। एक सरकार को जो रेवेन्यू पिछले 30 साल में मिल जाता है इन कॉलोनियों से, वो रेवेन्यू भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो विकास कार्य हो रहे हैं वो विकास कार्य बेमानी माने जाएंगे ऐसे समय। और जब चुनाव की बेला में अगर इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं तो इसे माना जा सकता है कि सिर्फ चुनावी गणित के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले रही, आगे फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन गौरव जी, आखिर ऐसे सख्त कदम क्या उठाएं कि जो इतना लंबे वक्त में घटनाक्रम देखने को मिला है, 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां जो कि बस चुकी हैं, भविष्य में ऐसे पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करने होंगे? देखिए, हर जमीन का एक उपयोग निर्धारित होता है। अगर एक बड़ी जमीन पर कोई 10 मकान 15 मकान अचानक से बनना शुरू होते हैं तो सरकार को या जिला प्रशासन के उस अमले को वहां पर वो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर ये मकान अचानक बनना शुरू क्यों हो गए, क्या इनके पास वैध परमिशन है, क्या इन्होंने किसी से प्लाट खरीदा है या ये उनके खुद के स्वयं के स्वामित्व का है। बेनामी कागजों पर सौदे होते हैं, सस्ती जमीन का लालच दिखाया जाता है, जमीन बेच दी जाती है, भोला भाला निवेशक मजबूरी में वहां मकान बनाने जाता है और जब वो मकान बनाना शुरू करता तो उसकी आड़ में जो सरकारी अधिकारी और सरकारी अमला रहता है वो वहां वसूली करता है, वहां कॉलोनाइजर से भी वसूली कर रहा है, वहां रहने वाले लोगों से भी वसूली कर रहा है। लेकिन उनके जो वाजिब हक हैं वो उन्हें समय पर नहीं मिल पाते हैं। और वाजिब हक अगर समय पर दिलाना है तो जो भी कॉलोनाइजर हैं इस तरीके के, उन पर कार्रवाई की जाए कठोर, उन्हें जेल भेजा जाए और उसके साथ साथ जो मकान बना रहे हैं उनके मकान को तोड़ा जाए जिससे आगे पुनरावृत्ति ना हो। चलिए सर, सरकार का तो ये मानना है कि ऐसे कॉलोनाइजर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र जी से समझ लूंगा इस सवाल को। नरेंद्र जी, ये बात तो साफ है कि सरकार कोशिश कर रही है, नियमों में परिवर्तन भी किया जा रहा है, लेकिन सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई हमें क्या देखने को मिल सकती है? देखिए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई सरकार ने समय समय पर की है। अवैध निर्माणों को तोड़ने का भी काम किया और कॉलोनाइजर के खिलाफ भी कड़े दंड दिए हैं। अब रेरा भी हमारे यहाँ पर बन गया है, रेरा के माध्यम से भी ये कार्रवाई कर पाना सुगम हो गया है।
और जो भी रेरा में शिकायतें आ रही हैं उसके आधार पर रेरा के माध्यम से कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और हमें तो यहाँ पर ये अभी कांग्रेस के मित्र बड़े दावे कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय में निर्णय हो गया था, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने जब ये निर्णय किया था उससे पूर्व जो अवैध कॉलोनियां बनाई गई हैं उनके कॉलोनाइजर्स के खिलाफ से कार्रवाई की थी। चलिए, सवाल बीजेपी ने उठाया, जवाब ले लेंगे इसका फिरोज जी से। फिरोज जी क्या कहेंगे? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी एक की बात उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप में रहती है। अब वो फंस गए इस बात को लेके कि वो उनके जमाने में कॉलोनियां बहुत बेतहाशा बढ़ी, 5-6 हजार कॉलोनियां बढ़ गई। अब वो रीपैकिंग करके सामने आ रहे थे, रीपैकिंग करके सामने नहीं आए। ठीक है, अगर हमने कार्रवाई नहीं की मान लीजिए, तो आपकी सरकार है, कल से कार्रवाई करके बताइए। सीएम मुख्यमंत्री महोदय तो कह रहे हैं कि भूमाफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, तो अभी तक तो कुछ गड़ा नहीं गड्ढे में, या गड्ढा खुद ही नहीं पाया, तो गड्ढा खोद लीजिए, या गड्ढा हम कांग्रेसियों से बोल दीजिए हम खोद देते हैं, आप गाड़ देना। तो ये जो कालम टोल की चीजें, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को गंभीर राजनीतिक दल होना चाहिए, गंभीरता से उनको बात करना चाहिए और विषयों की गंभीरता को समझना चाहिए, जनता के दुख दर्दों को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। मुद्दा एक ही साफ साफ है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना है, करिए। उससे पहले आप कार्रवाई करिए कि लोगों को मूलभूत जो सुविधा है वो मिलने लगे, ना कि आप फिर से वही पुरानी बात को लेके घोषणा करने लगे और जनता को मूर्ख बनाने लगे। मेरा फिर वही पॉइंट है और फिर दोबारा और तिबारा भी मैं यही बात कहूंगा कि तुरंत क्रियान्वयन चालू होना चाहिए अवैध कॉलोनियों को वैध करके निर्माण कार्य और लोगों को राहत पहुंचाने का। चलिए सर, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी सामने नहीं आया है। गौरव जी, मैं समझना चाहूंगा, बात बीजेपी की कर लें या कांग्रेस की कर लें, ये बात तो साफ है कि कोई भी मुद्दा सामने आता है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमें जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इसके इतर यदि हम बात करते हैं आम जनता की, तो खामियाजा तो आखिर आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर आम जनता खामियाजा भुगतती है जिस दिन से कॉलोनी बनना शुरू होती है और जिस दिन तक सरकार के पास हैंड ओवर होने की स्थिति में आती है। इस प्रकार लगभग 10-15 साल गुजर जाते हैं और तब तक उन्हें कीचड़ में से निकलना पड़ता है, मटमैला पानी पीना पड़ता है, बिजली की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, अंधेरे में उनको घर जाना पड़ता है। तो ये जो जीवन है वो एक नारकी जीवन के तौर पर सामने आता है और इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, ना वहाँ पर अस्पताल के लिए कोई अच्छी गाड़ी जाने की व्यवस्था रहती है। तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो, आम आदमी सुकून से रह सके, सरकार उन कॉलोनियों को वैध जरूर करे। आज एक मैं उचित कदम के तौर पर मान रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, सरकार उस ओर भी ध्यान दे, मेरा यह भी आग्रह है। बिल्कुल, लेकिन सर अंत में ये भी समझाने का प्रयास करिए, यदि समाज की हम बात करें, आम जनता की बात करें, तो क्या ये एक जिम्मेदारी आम जनता की नहीं होती कि आखिर हम क्या करने वाले भविष्य में, यदि कॉलोनियों में रहना है, यदि हमें कोई खरीदना है प्लॉट या कहीं हमें फ्लैट खरीदना है, तो इसको देखते हुए भी जांच पड़ताल होना बेहद आवश्यकता है। देखिए, जांच पड़ताल को लेकर के सरकार ने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, रेरा जैसी संस्था काम कर रही है। मैं आपको इंदौर की घटना बता रहा हूँ। पिछले वीक में एक बड़े अखबार में एक कॉलोनी का ऐड दिया गया, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है। हालांकि इस बात का उल्लेख वो अपने ब्रोशर्स वगैरह में कर रहे हैं कॉलोनी वाले, लेकिन आम निवेशक है, जो आम आदमी है, वो चाहता है कि एक छोटी सी छत उसे किसी भी प्रकार से मिल जाए और वो इन लोगों के लुभावने बातों में, लुभावने ऑफर में फंस जाती है। 100 रुपए 150 रुपए स्क्वायर फीट जमीन कोई दे रहा है, 200 रुपए 400 रुपए दे रहा है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वहां जमीन खरीद लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने मकान की तैयारी शुरू कर लेते हैं। कागजों को गलत तरीके से वहां इंटरप्रिएट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जिसके कारण भोले भाले निवेशक ठगे जाते हैं। मेरा यहाँ पुनः यही कहना है कि जहाँ भी जिला प्रशासन को या स्थानीय निकाय को 10-15 मकान या 3-4 मकान भी एक साथ बनते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिससे समय रहते आम आदमी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो पाए। चलिए नरेंद्र जी, चर्चा का ये अंतिम दौर है, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। जमीनी स्तर पर जो फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है, कब तक क्रियान्वित हो जाएगा?
चलिए, लग रहा है नरेंद्र जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और शोएब हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसलिए शोएब आपका बहुत धन्यवाद। तो बात करें ग्वालियर की, जबलपुर की, भोपाल या इंदौर की, सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां यहीं पर पाई जा रही हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। हालांकि सरकार देर सबेर लेकिन प्रयास जरूर कर रही है और कहा यह जा रहा है कि नियमों में परिवर्तन करने के बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा, इन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। लेकिन यदि चुनावी नजरिए से हम इस पूरे फैसले को देखते हैं तो देखना होगा बीजेपी के लिए क्या यह बड़ा फैसला गेम चेंजर साबित होगा, और यदि गेम चेंजर साबित होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस की किरकिरी होना तय है। और इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।